वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी लगातार क्लास चल रही है करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास 2021 का। एक बार फिर से हम रिवीजन क्लास चल रही है। डेली आपको शाम 8 बजे लाइव क्लास मिलती है। तो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और जो भी विद्यार्थी एलडीसी राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो लगभग उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो पार्ट नंबर मैं आज 3 लेके आया हूँ। लगातार आपको कंटिन्यू शाम 8 बजे डेली क्लास मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, क्योंकि हमारी छोटी छोटी क्लासें अब डेली आपको मिलने लग जाएगी। तो शाम 8 बजे आप लगातार जुड़े रहिए इस महत्वपूर्ण रिवीजन क्लास करंट की। तो आइए हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की। बड़ा ही शानदार 22 और 23 दिसंबर 2021 को भारत ने जिस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वह कौन सी है? तो वह ध्यान रखना परले बैलिस्टिक मिसाइल है। तो दिसंबर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे दिसंबर के आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ सारे इसमें। तो 22 और 23 दिसंबर 2021 को भारत ने जिस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था वह कौन सी थी? परले बैलिस्टिक मिसाइल थी। अगला देखो, 22 दिसंबर 2021 को अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों द्वारा अधिकृत की कोविड-19 की दवा है वो कौन सी दवा है? तो ध्यान रखना फाइजर की दवा है। कौन सी है? फाइजर की दवा है। पाक्सलोड कौन सी है? पाक्सलोड है, वो है फाइजर की दवा। और अमेरिकी स्वास्थ्य नियामकों द्वारा ये जारी की गई है। कब? 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखो, वह अभियान जिसके तहत 16 और 23 दिसंबर 2021 तक देश में नदी उत्सव का आयोजन किया गया है। तो नदी उत्सव का आयोजन किया गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव। यहाँ पे 16 से 23 दिसंबर 2021 तक देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव है जो नदी उत्सव का आयोजन किया गया है। अगला देखो, वह देश जिसने 1 जनवरी 2022 से शुरू होने वाले अपने मौजूदा 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की है तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको रिवीजन बताए हुए हैं। डेली आपको इंडिया करंट की क्लास मिलती है, उसमें मैंने दिसंबर के सारे जो मंथली वीडियो है दिसंबर का वो आप देख लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसमें जाके आप देख सकते हो। तो 5 दिवसीय कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा किसने की है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। अगला क्वेश्चन देखो, वह राज्य जिसने हाल ही में क्रिकेटर यानी कि ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है तो उत्तराखंड है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि उत्तराखंड का पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन था? ऋषभ पंत था, लेकिन अब बना दिया गया है अक्षय कुमार को। किसको बना दिया गया है? अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला देखो, चिली के 35 वर्षीय युवा नेता जो राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं तो वो कौन है? गैब्रिएल बोरिक। कौन है? गैब्रिएल बोरिक है और ये चिली के हैं, 35 वर्षीय युवा नेता हैं और सबसे कम उम्र के ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। अगला देखो, वह देश जिसने हाल ही में ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो वो कौन सा है? वो है अमेरिका। उसने क्या है? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन देखो, वह पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार देने की घोषणा की है तो वो है सुनील गावस्कर। कौन है? सुनील गावस्कर है। और इसको अभी क्या है? भारतीय खेल पत्रकार महासंघ है, इनको क्या अभी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अगला देखो, वह देश जिसने हाल ही में वर्ष 2027 तक अपने को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने का जो है घोषणा की है तो वो ध्यान रखना कौन है? न्यूजीलैंड। कौन सा है? न्यूजीलैंड है। उसने क्या है? धूम्रपान पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखो, वह प्रोफेसर जिसने हाल ही में विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो वो है नीना गुप्ता। कौन है? ये एक गणितज्ञ की प्रोफेसर थी और इसको क्या है? अभी रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नीना गुप्ता को। अगला क्वेश्चन देखो, वह उद्यमी जिसने हाल ही में टाइम मैगजीन ने टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है तो वो है एलोन मस्क। कौन है? एलन मस्क है या एलोन मस्क है। इनको क्या है? टाइम मैगजीन ने
टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला देखो, वह देश जिसने हाल ही में पर्यावरण सुधार के लिए सिलसिले में यूएनएससी में प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है, तो वो है भारत। कौन सा है? भारत देश के द्वारा भी किया गया है पर्यावरण सुधार के सिलसिले में यूएनएससी में प्रस्तुत संकल्प के खिलाफ मतदान किया है। अगला देखो, वह राज्य सरकार ने हाल ही में दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना नामक नई स्कीम शुरू की है, तो ये की है उत्तराखंड सरकार ने। किसने की है? ये सारे क्वेश्चन मैंने उस वीडियो का जो दिसंबर का आपको मंथली कराया उसमें सारे क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं, तो रिवीजन क्लास हमारी डेली आपको मिलेगी। अगला देखो, वह हाल ही में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है कैथरीन रसेल को। किसको? यूनिसेफ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है कैथरीन रसेल को। अगला देखो, भारतीय मूल के वह डॉक्टर जिन्हें हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है, तो वो है अनिल मेनन। कौन है? अनिल मेनन है। इनको क्या है? नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है और ये भारतीय मूल के डॉक्टर हैं। अगला देखो, वह देश जिसने हाल ही में जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है, तो वो है अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना ने क्या है? जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन देखो, वे दो देश जिनके बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वारिन के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है, तो भारत और मालदीव। और मैंने आपको स्पेशल युद्ध अभ्यास से संबंधित भी मैंने बता दिया, सारा अलग से आपको वीडियो भी दे दिया, किन के बीच कौन सा जो अभ्यास हुआ है, किन देशों के बीच में हुआ है, तो ये मैंने आपको बताया था। वो तो एक्वारिन का 11वां संस्करण हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। अगला देखो, वह कोंकणी उपन्यासकार जिन्हें हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये दिया है दामोदर मौजो को। इनको दिया गया है दामोदर मौजो को अभी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला देखो, वह क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें हाल ही में बीसीसीआई ने वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है, तो वो है रोहित शर्मा। कौन है? रोहित शर्मा को अभी क्या है? बीसीसीआई है उसके क्या द्वारा वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। अगला देखो, हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष नियुक्त किसे किया गया है, तो संजीव मेहता को। किनको नियुक्त किया गया है? यानी कि फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संजीव मेहता को, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला देखो, वह महिला टेनिस प्लेयर जिन्हें हाल ही में महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है, तो वो है एम्मा रादुकानु। कौन है? एम्मा रादुकानु क्या है? अभी ये महिला टेनिस प्लेयर है और इनको क्या है? महिला टेनिस एसोसिएशन ने साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है। अगला देखो, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स असिस्टेंट के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है, तो वो है सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा है। इनको क्या है? अभी IDEA के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है। किसके? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्ट्रॉनिक असिस्टेंट्स का सलाहकार बोर्ड इनको नियुक्त किया गया है। अगला देखो, भारत का वह राज्य है जिसने हाल ही में देश में सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक सहित 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो वह राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ये कोरोना से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छी तरह से पढ़ लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला देखो, वह केंद्र शासित प्रदेश जहां हाल ही में सरकार ने पारंपरिक नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने और बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है, तो ये की है जम्मू कश्मीर राज्य में। कहाँ पे शुरू की है? केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में क्या है कि नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। अगला देखो, भारतीय मूल की वह महिला अमेरिकी अर्थशास्त्री जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया उपप्रबंध निदेशक बनाया गया है, तो किसको बनाया गया है? गीता गोपीनाथ को। किसको बनाया गया है? गीता गोपीनाथ को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया उपप्रबंध निदेशक बनाया गया है। अगला देखो, वह भारतीय उद्योगपति जिन्हें हाल ही में असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान करने की घोषणा की है, तो ये की है रतन टाटा को। किनको? रतन टाटा को
असम वैभव प्रदान करने की घोषणा की है। अगला देखो, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में चार धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है, तो वो लिया है उत्तराखंड में, यानी कि चारों धाम है उत्तराखंड में क्षेत्र में है। और अभी इसको क्या है, ये प्रबंधन अधिनियम लागू किया गया था, लेकिन इसको राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। अगला देखो, वह भारतीय राजनेता जिन्हें हाल ही में कैबिनेट समिति ने भारत पर्यटन विकास निगम का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो संबित पात्रा को, किसको नियुक्त किया गया है, भारत पर्यटन विकास का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है संबित पात्रा को। अगला देखो, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पे कौन है, तो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और सीतारमण वित्त मंत्री के द्वारा ही हमारा जो 1 फरवरी को बजट पेश है, इनके द्वारा ही किया गया। अगला देखो, हाल ही में इकोनॉमिस्टिक इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो ध्यान रखना दुनिया का सबसे महंगा शहर है तेल अवीव इजराइल में। कौन सा है, ये तेल अवीव इजराइल में पड़ता है और दुनिया का सबसे महंगा शहर है। अगला देखो, वह भारतीय महिला एथलीट जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो ये किया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। किनको, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंजू बॉबी जॉर्ज को। अगला देखो, भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जिसका हाल ही में स्काईरूट एरोस्पेस ने परीक्षण किया है, तो वह है धवन प्रथम। कौन सा है, धवन प्रथम है, और भारत का पहला ये निजी तौर स्काईरूट एरोस्पेस का परीक्षण किया गया है। अगला देखो, वह मैसूर फुटबॉलर जिन्हें हाल ही में रिकॉर्ड यानी कि 7वीं बार बैलन डी'ओर अवार्ड जीता है, तो ये जीता है लियोनेल मेसी ने। किसने जीता है, लियोनेल मेसी ने जीता है। किसने, 7वीं बार जीता है बैलन डी'ओर अवार्ड। अगला देखो, वह राज्य जिसने हाल ही में फिल्म अभिनेता संजय दत्त को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश का। किसका, अरुणाचल प्रदेश का संजय दत्त को नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, अक्षय कुमार को। अगला देखो, वह राज्य जहां की पुलिस ने हाल ही में कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये किया है नागालैंड की राज्य सरकार ने। किसने, नागालैंड की राज्य सरकार ने कॉल योर कॉप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला देखो, उत्तराखंड की वह प्रसिद्ध पर्वतारोही जिन्हें हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो वो है हर्षवंती बिष्ट। कौन सी है, हर्षवंती बिष्ट को क्या है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध ये है, और इसको क्या है, फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने जाने पर गौरव प्राप्त हुआ है। अगला देखो, हाल ही में ट्विटर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है, तो ट्विटर का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है पराग अग्रवाल को। किनको नियुक्त किया गया है, पराग अग्रवाल को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो विवेक जोरी को। ये सारे क्वेश्चन मैंने उस दिसंबर वाली जो महीने का आपको दिया था, उसमें सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, और आपको PDF आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाएगी। प्रताप क्लासेस सर्च करके PDF आप इसकी डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। तो डेली आपको, जैसे मैंने आपको शाम को 8 बजे वीडियो उपलब्ध करवा दिया, तो दूसरे दिन शाम को इसकी आपको PDF उपलब्ध होती है। अगला देखो, UAE के मेजर जनरल जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो ये किसे नियुक्त किया है, ये किया है अहमद नसीर अल रईसी को। किसको, अहमद नसीर अल रईसी को। अगला देखो, वह देश जिसने हाल ही में आम जनता के लेदर कोट पहनने व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है, तो वो लगाई है उत्तरी कोरिया ने। किसने लगाई है, उत्तरी कोरिया ने क्या है, आम जनता के लेदर कोट पहनने व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। किसने, उत्तरी कोरिया ने। तो ये थे क्वेश्चन। आपको डेली आपको रिवीजन क्लास मिलेगी, छोटी छोटी क्लासें आपको डेली शाम 8 बजे लाइव क्लास आपको मिलती रहेगी। तो लगातार क्लास के साथ आप बने रहिए। आपका आने वाले एग्जाम की दृष्टि से इन क्वेश्चन से आपका बाहर एक भी नहीं जाएगा। तो डेली आपको हमारी 7:15 पर इंडिया करंट की लाइव क्लास मिलती है, और शाम 8 बजे ये डेली आपको करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास आपको मिलती है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक आपको क्वेश्चन मैं लगभग एग्जाम में अब जितने भी आएंगे आपको यहाँ पर मैं कवर करवा दूंगा। जनवरी की भी मैं आपके
करवा दूंगा दोबारा रिवीजन, तो साथ साथ छोटी छोटी क्लासें आपको मैं रिवीजन करवा दूंगा। तो वीडियो को आप जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।